किया तो क्या हिकमत अमली होगी आपकी? पहले तो आप उनसे क्वेश्चन करें जो कहते थे कि अडियाला का गेट नजर नहीं आएगा, जी जो कहते थे कि यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, तो उनको ये मैसेज है कि कैमरा आपका दिखा दे कि अडियाला की रोड पे आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, 3 किलोमीटर से आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, ना यहाँ पे कोई दुकान खुली है, ना कोई यहाँ पे पानी मिल रहा है, ना कोई यहाँ पे कोई और फैसिलिटी है, लोग फिर भी यहाँ मौजूद हैं। उनको पैगाम ये है कि अडियाला जेल के बाहर रोड पे दफा 804 नाफिज हो चुकी है, और आप जो बड़के मारते थे और आप जो मीडिया को रात को 9 बजे बैठ जाते हैं और 12 बजे तक आप पता नहीं किसको रिप्रेजेंट करते हो जो बड़के मारते हैं, तो उनको ये क्राउड भी दिखा दे, लोग भी आ रहे हैं, अलीमा बीवी बैठी हुई है, पार्टी की लीडरशिप भी बैठी हुई है। हमारा कानूनी हक है खान साहब का कि फैमिली और वकला आज उनसे मिले, अगर मुलाकात नहीं होती तो धरना भी जारी रहेगा। अच्छा सर, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई से मुलाकात तक आ गए हैं। एक तरफ तो उन्होंने बड़ा कमजोर तासुर दिया कि शायद अब इमरान खान की कभी रिहाई नहीं हो सकेगी, अब ये मुलाकात है ये भी इसी तरह लटकाई जा रही है और लोग भी आस्ते आस्ते यहाँ पे कम हो रहे हैं। पिछली दफा यहाँ पे लोग ज्यादा थे, अब कम है। देखें, ये पहली बात ये है कि यहाँ पे जो ये धरने का सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, ये क्रेडिट जाता है सोहेल अफरीदी साहब को। उन्होंने जो यहाँ पे 18 घंटे बशमूल हम सब के, हम मीना खान साहब थे, मैं था, सोहेल खान अफरीदी थे, शाहिद साहब थे, बाकी हमारे MPs थे, मिनिस्टर्स थे, हमने यहाँ पे जब 18 घंटे का जो एक सर्द रात में अलामती धरना दिया, उसके बाद एक यहाँ पे एक उम्मीद पैदा हुई लोगों को। वो जो खौफ का आलम था, वो खौफ का बुत था, वो सोहेल अफरीदी साहब ने तोड़ा है। और जो यहाँ पे आप हर मंगल को, हर थर्सडे को जो यहाँ पे कर्फ्यू लगा के फिर भी ये आवाम जब आप देखते हैं तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। इमरान खान पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, 65% वोट हमें पड़ा, 180 हमें सीटें नेशनल असम्बली में मिली जो कम होकर 98, फिर अभी 74। पंजाब की गवर्नमेंट हमसे छीनी गई, कराची का मैंडेट छीना गया, बलूचिस्तान में हमारी सीटें छीनी गई, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी कुछ सीटें कम है जो फॉर्म 47 पे आए हुए लोग हैं, हम आपको फिंगर टिप से बता सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पे जमा है, ना हम किसी की धमकियों में आएंगे, ना किसी की धौंस में आएंगे, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। फैसल वावडा कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं और आपने उस तरह से DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मौकफ नहीं दिया। फैसल वाडा के हवाले से ना मीडिया से मुझे बहुत बड़ा गिला है जी। फैसल वाडा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपसे क्वेश्चन है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो आपको पता होगा, आप ज्यादा बेहतर। आपने फैसल वाडा का क्वेश्चन मुझसे किया है ना, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं? नून लीग से भी करते हैं, पीपल पार्टी नहीं, उन्होंने तो क्या हमारे इसके बयानी के साथ हमें है ही नहीं, नून लीग का सेनेटर ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ करते होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट तो नॉन पॉलिटिकल है, फिर पॉलिटिकल बातों पे कैसे वो कमेंट कर रहे हैं? वो खुद कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल है। ये आप सोचने का सवाल है या आप फैसल वाडा से कीजिएगा। मीडिया वाले सब जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने कहा है कि अब इसको मजीद डिले कर दिया गया है। किसको? ये गवर्नर राज को। अगर आप लोग तल्ख जुबान इस्तेमाल करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि आपने कल गवर्नर राज लगाना है, आज लगाएं, हम मुकाबला करेंगे, हमें ना डराएं। ये शौक जो है ना इनका गवर्नर राज वाला, एक कहते हैं कि जी टेबल पे पड़ा हुआ है तो बिस्मिल्लाह करें, किस चीज का इंतजार है? हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि लगाए गवर्नर राज, हम मुकाबला करेंगे। गवर्नर राज से बात नहीं रुकेगी। अगर ये कहते हैं कि गवर्नर राज लगा के हमारा 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट की असेंबली को रोंद कर, उनके मैंडेट को रोंद कर हमारी गवर्नमेंट खत्म होगी। हम इख्तियार के लिए नहीं है, इख्तियार हमारी मजबूरी नहीं है। इख्तियार तो अगर हमारी मजबूरी होती तो हम कब का डील कर चुके होते। गवर्नर राज अगर लगाती हैं तो क्या हिकमत अमली होगी? गवर्नर राज, देखिए गवर्नर राज जो लगाने का इनका बेसिक मकसद है, तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को खत्म करना है, उसके साथ साथ इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है इस वक्त जो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दरमियान में इनके हायल है। ये जो चाहते हैं कि गवर्नर राज ये लगा के हम यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कबायली इलाकों में करेंगे, 20 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारा मेन कंसर्न ही यही है, जब 20 साल से आपकी एक पॉलिसी है, आप वहाँ पे ऑपरेशन पे ऑपरेशन, हजारों ऑपरेशन आपने कर लिए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर लिए हैं, बड़े ऑपरेशन आपने कर लिए हैं, तो दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही? जब आपकी पॉलिसी का इशू है, आप अपनी पॉलिसी पे नाकाम हो जाए तो फिर जिद क्यों? तो बैठे मुज़ाकरात करें इनसे, सिक्योरिटी के मामला भी ठीक हो जाएंगे। अगर किसी ने गवर्नर राज का शौक है बिल्कुल पूरा कर लें। अच्छा सर, ये आखिर मामला कहाँ पे जाके रुकेंगे? अब उधर से भी तलखियां हैं, आपकी तरफ से भी तलखियां, आखिर कहीं तो मामला सेटल होंगे ना, कहीं तो ये चीजें रुकेंगी ना। कि हमारी तरफ से क्या तलखी है? हमें तो मार पड़ रही है। हमें 9 अप्रैल पे हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ FIR, कोयटा में भी कोई मर जाता था, खान साहब जमान पार्क में होते तो उन पे FIR हो जाती थी। उसके बाद 9 मई हमारे खिलाफ हुआ,
लोगों को हमारे उठाया गया, पार्टी मेरी तोड़ी गई, पार्टी से जबरदस्ती को लोगों को छुड़वाया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उठाया गया, लोगों की इज्जत महफूज नहीं रही, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, अनडिक्लेयर मार्शल आज भी है। मार तो हम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और कहते रहेंगे ये पाकिस्तान मेरा है, इसको हमने ठीक करना है, ये फौज भी मेरी है, खान साहब की बात की अदारा भी हमारा है, ये फौज भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है, हम ही ठीक करेंगे। के किसी चौक में आएंगे तो इनकलाब आ जाएगा, इस तरह नहीं इनकलाब आता। जिस तरह बांग्लादेश में आया था और श्रीलंका में किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था। खुद उठे थे, खुद लोग वर्कर नहीं उठे थे, माएँ बहनें बच्चे निकले थे। वर्करों से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब पूरी कौम लाती है। वर्कर आए, वर्करों को आप बिठा के ले आए वैगनों में, बसों में, उससे नहीं आता इनकलाब। वो एक सियासी इवेंट होता है। इनकलाब होता है जब पूरी कौम, पूरा माशरा उठ खड़ा होता है, उसके लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं होती। सही कहा आपने, बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये सियासी इवेंट है या ये सियासी इवेंट है ना, और क्या है। हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, हम वो लोग हैं जो कमिटेड हैं, खान साहब के लिए कमिटेड हैं, पाकिस्तान में आइन और कानून के लिए कमिटेड हैं, तो हम यहाँ खड़े हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपके ज़रिए पाकिस्तान की कौम देख रही है। तो ये एक वाक़या है, ये एक एहतजाज है, ये एक इनकार है, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते को। सर आप क्या कहते हैं, ये पिंडी की इस्लामाबाद की बहुत बड़ी जो वर्कर है खान साहब का, लेकिन यहाँ पे तादाद बहुत कम है। देखिए मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है लोग आते हैं, ये एक अलामती एक इवेंट है, लेकिन इनकलाब जो है वो तभी होगा जब हर बंदा जो है ये समझेगा कि मुझे आज़ादी चाहिए। और लोग जानते हैं, ये लोगों के दिलों में ये बिल्कुल ख्वाहिश तवाना है, और आप देखेंगे ये वाक़या होगा। कौमें जो हैं बेदार होती हैं, और बेदारी के बाद जब वो अपना इजहार करती हैं तो इनकलाब आता है। दुनिया के हर मुल्क में आया है, पाकिस्तान 78 साल से इस जुल्म को सह रहा है, मासवाए चंद सालों की। आखिर में सर बिल्कुल शऊर आ गया है, कौम बिल्कुल तैयार है, लेकिन इशारा कौन देगा? खान साहब ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। इशारा खान साहब देंगे या इशारा अशरफजई साहब देंगे या अल्लामा नासिर देंगे, खान साहब ने कह दिया। लेकिन मैं फिर ये अर्ज़ करूँ, इशारे की ज़रूरत नहीं होती। जब इनकलाब आना होता है तो इशारे के बगैर आता है। शुक्रिया, थैंक यू।